बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, सिर्फ ईमान, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा होता है। और वही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है ताकि देखे कि वो किस पर भरोसा करता है, दुनिया पर या अपने रब पर। आज की कहानी भी एक ऐसे ही ईमान और भरोसे से भरी हुई है। एक छोटा सा गांव था, दरख्तों से घिरा हुआ, जहां जिंदगी सादा मगर बहुत पुरसुकून थी। गांव के लोग खेती बाड़ी करते, हंसते खेलते और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। मगर कुछ महीनों से उस गांव पर मुसीबतों के बादल छाए हुए थे। बारिशें रुक गई थी, जमीन खुश्क हो चुकी थी, खेतों में दाना ना उगता, पौधे मुरझा चुके थे और लोगों के चेहरे पर उदासी और भूख से भरे हुए थे। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद सच्चा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। अहमद अपनी बीवी आयशा के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। एक दिन शाम के वक्त दोनों चूल्हे के पास बैठे थे। आयशा ने हल्की सी आह भरी और बोली, अहमद, घर में सिर्फ एक दिन का अनाज बाकी है। अगर कल तक कुछ बंदोबस्त ना हुआ तो ना जाने हम क्या खाएंगे। अहमद ने खामोशी से आयशा की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो ही रिज़्क़ देने वाला है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस दुआ है कि अल्लाह हम पर रहम करे। इसी लम्हे दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला। सामने एक मुसाफिर खड़ा था, धूल मिट्टी से हटा हुआ, चेहरे पर थकन, आंखों में भूख की झलक। मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, भाई, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह आपको जज़ा देगा। आयशा के हाथ लरस गए। उसने आटे की खाली मटकी की तरफ देखा। बस एक ही मुट्ठी आटा बचा था। अहमद कुछ लम्हे चुप रहा, फिर नरमी से बोला, आयशा, ये अल्लाह की आजमाइश है। अगर हमने दिया तो यकीन करो वो हमें लौटा देगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल में ईमान मजबूत था। उसने वो आखिरी मुट्ठी आटा उठाया, चूल्हा जलाया और रोटियां बनाई। फिर वो प्लेट अहमद को देते हुए बोली, ये लो, अपने मेहमान को ले दो। अहमद ने वो रोटियां मुसाफिर के सामने रख दी। मुसाफिर ने खाना खाया और दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों के रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत दे, और चला गया। अहमद और आयशा उस रात खाली पेट सो गए, मगर दिलों में एक सुकून था जो दुनिया के किसी खाने से ज्यादा कीमती था। सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। अहमद ने आंखें मली, वज़ू किया और नमाज़े फजर अदा की। फिर हस्बे मामूल अपने खेत की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही उसने अपने खेत की तरफ देखा, उसके कदम रुक गए। जहां कल तक बंजर जमीन थी, आज वहां सब्ज लहलहाते खेत थे। हवा में खुशबू थी और सुनहरी बालियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, ऐ मेरे रब, मैंने थोड़ा दिया, तूने बेहिसाब लौटा दिया। पूरा गांव हैरान था। लोग दौड़ कर आए और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, कल तो जमीन खुश थी। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी नहीं, मेरे रब की जमीन है, और ये उस सदके की बरकत है जो हमने कल अल्लाह के नाम पर दिया था। अल्लाह की राह में खर्च किया गया माल कभी जाया नहीं जाता। कभी वो बरकत की सूरत में लौटता है, कभी मुसीबत को टाल देता है, और कभी दिल के सुकून में बदल जाता है। याद रखें, सदका सिर्फ माल नहीं होता, एक मुस्कुराहट, एक नरमी, एक मदद का हाथ भी सदका है। जो अपने थोड़े में से देता है, अल्लाह उसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सदका माल को कम नहीं करता, बल्कि इंसान की जिंदगी में बरकत, अमन और सुकून बढ़ाता है। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ जाने नहीं देता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई राय है तो उसका इजहार आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली हर क्वालिटी स्टोरी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।